अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो आपके हाथों पर ईमान लाने वाले थे, उनकी जिंदगी को तंग कर दिया गया, उनके रास्तों को रोक दिया गया, उनकी जिंदगी को अजीरन बना दिया गया, उनको परेशान किया गया, उनको तपती हुई रेत पर घसीटा गया, उनको तकलीफें पहुंचाई गई। उन तमाम के दरमियान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो लुटे पीटे कमजोर मर्द और औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर ज़ार और फ़क़ार रोने लगे, या रसूल अल्लाह, हम तो लुट गए, पिट गए, क्या करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त उनको अल्लाह की इजाजत से इजाजत दी कि तुम इस गांव को छोड़कर दूसरी जगह चले जाओ। तालीम एक ऐसी चीज है जो इंसान को जिहालत से निकाल कर इंसानियत में लाती है, लेकिन जो शिक्षा नहीं लेना चाहते वो उस बाकमाल इंसान के कमाल को जाहिर होता हुआ देखना गवारा नहीं करते। वो चाहते हैं कि ये इंसान क्यों है, क्या अरब की वो जिहालत कि 100 साल तक लड़ते रहते थे और दुश्मनी कबीलों में खत्म नहीं होती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और रोना, या रसूल अल्लाह, मैं बख्शा जाऊंगा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या गुनाह कर दिया? कहा, या रसूल अल्लाह, बहुत गुनाह कर दिया, बहुत बड़ा गुनाह किया। कहा, क्या किया? जिना किया। कहा, नहीं, जिना नहीं किया। शराब पी ली। कहा, शराब नहीं पी। कत्ल कर दिया। कहा, कत्ल नहीं किया। क्या कौन सा गुनाह कर दिया तुमने? बतला कौन सा गुनाह किया? उसने रोते हुए अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछा और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर से निकल खड़ा हुआ सफर के लिए, तो मेरी बीवी के पेट में एक बच्चा था और मैं निकलकर सफर के लिए चला गया। साल हर साल तक मैं बाहर रहा। 10 साल के बाद जब मैं अपने घर की तरफ लौटा तो मैं क्या देखता हूँ कि घर की चौखट को मैं कुंडी खटखटाता हूँ तो अंदर से एक खूबसूरत बच्ची निकलती है और मैं पूछता हूँ अपनी बीवी से कि ये बच्ची कौन है? कहा, खाना खा लो, अभी फिर बतलाता हूँ। 10 साल के बाद वो बच्ची बेहतरीन जमा साल बन गई थी और उसकी उम्र बेहतरीन हो गई थी और वो खूबसूरत बच्ची थी और मेरे दिल के अंदर ये तमन्ना थी, काश ये बच्ची मेरी होती और मैं इसको चूमता चमकारता और अपनी गोद में बिठाता और इसको लोरिये सुनाता और इसको निवाले देता और इससे अपनी आंखों को ठंडक करता और ये मेरी बच्ची मेरी नेकनामी का जरिया बनती। मैं उस बच्ची को गौर से देखता था और मेरी बीवी बतलाती नहीं थी कि ये कौन है। जब मैंने खाना खा लिया और मैं शिकमशेर हो गया और मैं नहा धोकर कपड़े पहनने लगा और कपड़े पहनकर मैं तैयार हो गया तो मुझे कहा गया कि ये तेरी बेटी है जो तेरी बीवी के कोख से पैदा हुई है। मैं खूब खुश हुआ और बाहर निकला। जब मैं काबतुल्लाह के पास गया तो मैंने जाकर देखा कि अबू जहल और उसके लाओ लश्कर बैठा है। उन्होंने मुझे बुलाया कि आ जा इधर। मैं उसके करीब चला गया तो उन्होंने मुझे कहा कि तेरे ऊपर उफ हो, तेरे ऊपर ताज्जुब हो, तेरे लिए शर्म और डूब में मरने का मकाम है कि तेरे घर के अंदर बेटी है और तूने उसको कत्ल नहीं किया। अरब की परंपरा के मुताबिक अपनी बेटी को कत्ल करके आ, फिर हम तुझसे नाता जोड़ेंगे, फिर हम तुझसे रिश्ता जोड़ेंगे, फिर हम तुझसे ताल्लुक जोड़ेंगे। और मैं अपनी करवट लेकर फौरन मुड़ा और घर की तरफ आया। मैंने उस बच्ची को गोद में उठाया, फावड़ा हाथ में लिया और बच्ची को जंगल की तरफ लेकर जाने लगा। बच्ची रो रो कर कहने लगी, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, चल जंगल की तरफ जाते हैं। मैं फावड़ा चलाता था, रेत को खोदता था, जमीन को खोदता था, गलों को खोदता था। मेरी पेशानी पर
मट्टी लग जाती थी और वो मासूम बच्ची अपने कपड़े से मेरी मट्टी को साफ करती थी, मेरे पसीने को साफ करती थी और मैं गड्ढा खोदता था। फिर आखिर गड्ढा तैयार हुआ, मैंने उस बच्ची को गर्दन से पकड़ा और उस गड्ढे में ले जाकर दफना दिया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, या रसूल अल्लाह, उसकी जिंदगी की आखिरी चीख है। आज तक मुझे 24 घंटे परेशान